दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान के प्रधानमंत्री, इन दोनों नामों से आप बहुत अच्छे से परिचित है। आपने कई बार न्यूज़ में इनके नाम सुने हैं, आप इनको अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा हो सकता है आप नेहरू जी को अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना हो, आपने मनमोहन सिंह जी का नाम सुना हो, आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना हो। इसके अतिरिक्त भी और प्रधानमंत्री रहे जिनके बारे में आप उतना सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। और पेपर में जो क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों, वो ऐसे ही बन सकता है कि इनमें से कौन भारत का प्रधानमंत्री रहा है, कौन नहीं रहा है। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि कौन भारत का प्रधानमंत्री रहा है, कौन नहीं रहा है, तब तक आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रधानमंत्रियों को देखने वाले हैं, सभी प्रधानमंत्री को याद करने वाले हैं। एक अच्छी चीज मैंने इसमें ये की है कि सारे पीएम के साथ में उनके फोटोग्राफ्स लगा के रखे, ताकि आपको उनके नामों को याद रखने में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जैसे फोटो के साथ में अगर आप किसी को याद रखते हैं ना, किसी को देखकर याद रखते हैं, तो उसको याद रखना ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फोटो लगा रखी है। तो आप फोटो पे ज्यादा फोकस करिएगा। नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जहां से क्वेश्चंस बन सकती है, जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहे तो नोट कर ले, नहीं तो आप सुन बस ले तो भी याद हो जाएगा आपको। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जो बने वो बने पंडित नेहरू जी। अब पंडित नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं देश में। इसमें इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये हो सकती है, इनके कार्यकाल को लेकर पूछा जा सकता है कि ये इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था। तो दोस्तों वो था 17 वर्षों का। तो नेहरू जी का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्षों का था? 17 वर्षों का था। और अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा नेहरू जी का, 17 वर्ष का। हो सकता है मोदी जी आगे इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, पर अभी तक जो है वो लंबा कार्यकाल नेहरू जी का ही रहा है। तो नेहरू जी जो है दोस्तों, सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने 1947 में। 1947 में जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो नेहरू जी ही बनते हैं। और नेहरू जी के बाद में, नेहरू जी की मृत्यु के बाद में गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले तक ये इनके 3 टर्म हो चुके थे। तो नेहरू जी के 3 टर्म रहे। पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1952 में, तब ये जीत के आते हैं और पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में 57 का भी लोकसभा जीता, उसके बाद में 62 का भी लोकसभा जीता। तो इस तरीके से लगातार 3 चुनाव जीतने वाले प्रधानमंत्री भी नेहरू जी बनते हैं। मतलब लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम नेहरू जी है। तो इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो कार्यकाल सबसे लंबा 17 वर्ष का, लगातार 3 बार जीते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद में जो पीएम बनते हैं वो बनते हैं गुलजारीलाल नंदा जी। अब होता क्या है दोस्तों, दरअसल कि 62 में भारत और चीन का युद्ध होता है। भारत चीन का युद्ध होता है 62 में। अब भारत चीन के युद्ध से क्या होता है कि नेहरू जी को बहुत सदमा लगता है भारत चीन के युद्ध से, क्योंकि नेहरू जी चीन पे बहुत भरोसा करते थे। आप सब जानते हैं उनकी गलतियों में से एक था। तो जैसे भारत चीन का युद्ध होता है, चीन भारत पर आक्रमण करता है, तो नेहरू जी को इस बात का बहुत सदमा लगता है। फिर नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 में। अब 1964 में, जैसे मई 1964 की बात है, अब नेहरू जी की मृत्यु होती है। तो उसके बाद में कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? गुलजारीलाल नंदा जी बनते हैं। अब गुलजारीलाल नंदा जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि या इनसे जो क्वेश्चंस बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, ये बन सकता है। या ये पूछ सकता है कि 2 बार कौन कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, तो यही रहे। तो दरअसल होता क्या है कि नेहरू जी की मृत्यु होती है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद में कार्यकारी प्रधानमंत्री नंदा जी को बनाया जाता है। उसके बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी टर्म में मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी प्रधानमंत्री इन्हीं को बनाया जाता है, नंदा जी को। तो अब यहाँ से आप ये 2 क्वेश्चन तो आप नंदा जी से याद रखेंगे कि पहले कार्यकारी और 2 बार कार्यकारी कौन रहे, तो वो यही रहे। उसके अतिरिक्त जो एक अलग क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, जिसके जवाब आपको आगे भी मिलेंगे, वो ये है कि किन प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। तो पहले तो हमने देखे कि नेहरू जी का भी निधन हो गया कार्यकाल में ही, और दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी निधन हो जाता है। अब आते हैं इसके बाद में गुलजारीलाल नंदा जी के बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप ये याद रखेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो, आप जानते हैं कि ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद समझौते के बारे में आपने सुना होगा। तो इनकी मृत्यु के बाद में फिर वापस से जो कार्यवाहक या कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं गुलजारीलाल नंदा जी ही। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में बहुत रहता है, वो है इंदिरा गांधी जी। इमरजेंसी के बारे में आपने बार बार सुना होगा कि देश में आपातकाल 1975, तो वो इन्हीं के टाइम पे लगा। अब बनती है दोस्तों इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी जब बनती है प्रधानमंत्री, तो शुरुआत में दोस्तों इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। अब गूंगी गुड़िया क्यों कहा जाता था? तो हो सकता है कल को पेपर में आपसे ये भी पूछ ले कि गूंगी गुड़िया के नाम से किसे जाना जाता था।
तो आप याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी जी। अब गूंगी गुड़िया क्यों कहा जाता था, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल क्या होता है कि जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनती है, तो उस टाइम पे के कामराज जो रहते हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, और अध्यक्ष के कामराज रहते हैं, और उस समय जो बहुत प्रतिष्ठित बहुत लोकप्रिय नेता बन जाते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई जी। तो मोरारजी देसाई की मतलब लोकप्रियता इतनी हो जाती है कि वैसे तो पीएम उन्हीं को बनना चाहिए था, पर के कामराज क्या चाहते हैं कि के कामराज को लगता है कि अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पार्टी में मतलब के कामराज की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी या उनके हिसाब से वो चलेगा नहीं। तो इस वजह से वो बनाते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को उस समय राजनीतिक अनुभव न के बराबर होता है, बहुत कम राजनीतिक अनुभव रहता है। तो इस वजह से उनको लगता है कि मैं जैसा बोलूंगा ये वैसा करेगी, इस वजह से वो इंदिरा गांधी जी को बनाते हैं। लेकिन आप बाद में जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी क्या होती है, इंदिरा गांधी जी एकदम इसके अपोजिट हो जाती है, वो फिर किसी की नहीं सुन रही होती है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी जी बनती है, और इंदिरा गांधी जी जो है 66 से 84 तक पीएम रहती है, 66 से 84 तक पीएम रहती है। 84 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हीं के गार्ड द्वारा इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में फिर कभी और बात कर लेंगे अगर आप नहीं जानते होंगे तो, पर अभी इतना जान लीजिए कि 66 से 84 तक इंदिरा गांधी जी पीएम रहती है। अब 66 से 84 तक इंदिरा गांधी पीएम रहेगी। इस तरीके से दोस्तों इंदिरा गांधी जी जो है 1966 से 84 तक प्रधानमंत्री रहती है। इस बीच में दोस्तों आप देखिए कि ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है आपको 77 से 71 का, मतलब 71 से 77 के बीच का, इस बीच में लगती है दोस्तों 1975 में इमरजेंसी। 1975 में इमरजेंसी लगती है, और इमरजेंसी के बाद में जब नेक्स्ट चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में जीतकर मतलब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती है, और उस चुनाव में जीतते हैं मोरारजी देसाई जी। तो उसके बाद में वापस मोरारजी देसाई के बाद में वापस प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहती है, और 1984 में दोस्तों 31 अक्टूबर को इनकी हत्या कर दी जाती है इनके एक सिख गार्ड के द्वारा। अमृतसर घटना जो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपने सुना हो, तो उसमें उस घटना की वजह से सिख जो है, सिख समुदाय इंदिरा गांधी से बहुत नाराज रहता है, और उनमें से इनका एक गार्ड रहता है सिख जो इनकी हत्या कर देता है उस घटना की वजह से। उस घटना के बारे में दोस्तों फिर कभी बात करेंगे, अभी तो हम लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो इतना काफी है इसमें। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट जो पीएम रहे वो रहे मोरारजी देसाई के बारे में। तो दोस्तों मोरारजी देसाई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले मोरारजी देसाई जो थे ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये जिस पार्टी से चुन के आती है उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। जनता पार्टी मतलब जो आज बीजेपी है उसका नाम पहले जनता पार्टी था, तो ये जनता पार्टी से निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये मोरारजी देसाई के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बने मोरारजी देसाई। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कार्यकाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चौधरी चरण सिंह का नाम आप याद रख लीजिए, ये है चौधरी चरण सिंह जी, देख लीजिए। इसके बाद में प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो बनेंगे राजीव गांधी जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1984 में मृत्यु हो जाती है किसकी, इंदिरा गांधी जी की। अब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी को 84 में प्रधानमंत्री बनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में। अब राजीव गांधी जी के बाद में जो प्रधानमंत्री आएंगे वो रहेंगे वीपी सिंह। वीपी सिंह का नाम आपने सबने सुना होगा। वीपी सिंह के टर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी दोस्तों वो थी मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में आपने सब जानते होंगे, ओबीसी आरक्षण की बात की थी मंडल कमीशन ने। वीपी सिंह के बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो बने चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। ये चंद्रशेखर जी को आप देख लीजिए, चंद्रशेखर जी। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों वो है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो चंद्रशेखर जी के बाद में पहले तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उसके बाद में चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं, और देखिए इन्हीं के टाइम पे जो है ना नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे 1991 के रिफॉर्म्स हुए थे। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए वो हुए नरसिम्हा राव के टाइम पे, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। तो इनके टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद में बनते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कार्यकाल देखते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले तो 1996 में बन रहे, 1996 में बनते हैं, और 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहते हैं।
उसके बाद में इनको जो सेकंड का टर्म जो रहता है वो 19 मार्च 1998 से लेके 99 तक, और उसके बाद में 10 अक्टूबर 1999 से सन 2004 तक ये रहते हैं। और इनके बाद में 2004 के बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं मनमोहन सिंह जी। इसमें दोस्तों देवेगौड़ा जी भी जाते हैं, देवेगौड़ा जी भी प्रधानमंत्री बनते हैं, और इंद्र कुमार गुलजार जी भी प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका छोटा छोटा कार्यकाल है, तो इनके आप बस नाम याद रखिए, देवेगौड़ा जी, HD देवेगौड़ा जी 96 से 97 तक, 1996 से 1997 तक। और उसके बाद में इंद्र कुमार गुलजार साहब जो 97 से 98 तक रहते हैं। इंद्र कुमार गुलजार, ये फोटो देख लीजिए इंद्र कुमार गुलजार की। और उसके बाद में जो लंबा कार्यकाल चलेगा लगभग 10 वर्षों का, वो रहेगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, जो 2004 से 2014 तक PM रहते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो आप सब जानते ही है। इस तरीके से दोस्तों भारत के सभी प्रधानमंत्री आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको अभी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बता देता हूँ कि कौन रहे। आप एक बार फिर से इनकी तस्वीरें देख लीजिए, याद रखने में आसानी होगी। ये रहे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। महत्वपूर्ण बात क्या है, 17 वर्ष का कार्यकाल, 3 बार चुनकर आए। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो बने गुलजारी लाल नंदा, पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री, और उसके बाद में दूसरे भी कार्यकारी प्रधानमंत्री यही रहे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी, ताशकंद में इनकी मृत्यु, जय जवान जय किसान का नारा था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी, 1975 में इन्हीं के टाइम भी इमरजेंसी लगी, 1984 में इनकी हत्या हो गई। उसके बाद में बने मोरारजी देसाई जी, पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई जी। उसके बाद में बने चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता थे, प्रसिद्ध थे, किसानों के नेता के नाम से प्रसिद्ध थे, यूपी के थे। उसके बाद में राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी जी बनते हैं। राजीव गांधी जी के बाद में वीपी सिंह के बारे में मंडल कमीशन याद रखिएगा। उसके बाद में आते हैं आपके चंद्रशेखर जी उतने इंपॉर्टेंट कोई ऐसे फैक्ट नहीं है इनके बारे में। उसके बाद में PV नरसिम्हा राव, इंपॉर्टेंट फैक्ट LPG रिफॉर्म्स इन्हीं के टाइम पे आए। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में HD देवेगौड़ा जी के बाद में इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद में दोस्तों मनमोहन सिंह जी के बाद में वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों ये हमारे पूरे PM कंप्लीट हो गए। आई होप ये आपको सब याद हो गए होंगे। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरे PM याद हो जाएंगे।